विश्वानगर गांव सुंदरपुर पहाड़ियों के पीछे बसा एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव था जिसका नाम विश्वानगर था। उस गांव में एक नेक दिल की लड़की सुंदरी रहा करती थी। सुंदरी की माँ और पिताजी की देहांत बचपन में ही हो गई थी जब वो 4 साल की थी। उस समय से उसकी पड़ोसन रमा उसे पाल पोस के बड़ा कर रही थी। रमा उससे दिन भर अपने घर का काम कराती और रात को किसी के शादी में गाना गाने के लिए भेज दिया करती थी। सुंदरी सज धज के हर रोज़ जब भी शादी का सीज़न आता तो गाना गाने निकल जाया करती थी। गांव वाले इस बात पे रमा पे हंसा भी करते थे और मना भी किया करते थे। एक दिन रमा अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसे रोता देख सुंदरी पूछती है, अरे रमा आंटी, आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैं गाना गाने जाती हूँ तो आप मुझे ऐसे सजा धजा कर भेजती हैं। सुंदरी बिल्कुल अनजान थी कि रमा सिर्फ उसके सामने मीठी मीठी बातें किया करती थी। वो उसे सजा धजा के खूबसूरत बना के इसलिए भेजती थी ताकि बाराती उसे ज़्यादा पैसा दे। सुंदरी से वो कहती, मुझे बुखार है। उसी रात सुंदरी झट से दवा लेने के लिए चली जाती। बाहर जाती तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश में एक झोपड़ी के पास एक जाले में फंसी टुन्नी चिड़िया मदद की गुहार कर रही थी। उसे देख सुंदरी मदद करने को तैयार हो जाती और उससे कहती, अरे चिड़िया रानी, आप घबराओ मत, मैं आपकी मदद करूँगी। जैसे ही वो मदद के लिए पास जाती तभी वो एक पिशाचिनी चिड़िया का रूप ले लेती। तुरंत वो कहती कि मैं एक जिन हूँ मैं, जो कि तुम्हारी जान अभी चाहूँ तो ले लूँ, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुंदरी उससे पूछती कि मैं क्या मदद कर सकती हूँ, आप मुझसे बताओ। तभी वो सुंदरी से कहती, मैं समय आने पे बता दूँगी, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। और उसके शरीर में वो समा जाती। शरीर में समा के वो आश्रम पड़ जाती। आश्रम पर गांव वाले हर रोज़ शाम को इकट्ठा हुआ करते थे। शाम में गांव वाले कीर्तन के लिए आए हुए थे। तभी सुंदरी तुरंत सामने आती और कहती, यहाँ पर बाबा जी नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। सुंदरी की ऐसी आवाज़ सुन और वो लोग उस लड़की को अनजान देख उससे पूछने लगते हैं। तभी वो जिन अपने असली रूप में आती। उसका असली रूप देख सारे गाँव वाले भाग जाते। पंडित जी जब लौट के आते तो वो देखते हैं कि आश्रम पर एक अनजान नई लड़की आके खड़ी हुई है। उससे वो पूछते हैं, तुम कौन हो और मैंने तुम्हें आज से पहले कभी गांव में नहीं देखा था। कहाँ से आई हो पुत्री तुम? जवाब में सुंदरी पंडित जी से मदद मांगते हुए कहती, मेरी मदद करिए पंडित जी, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। इतना कहते हुए उसके आँख में जलते आग को देख वो पहचान जाते कि ये एक जिन है जो कि इस लड़की के रूप में आई है। पंडित जी कहते हैं, देखो तुम जो भी हो, तुम्हें बताने या पहचान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहचान चुका हूँ कि तुम कौन हो। तुम 1 मिनट यहीं ठहरो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैं थोड़ी देर में मंदिर से आता हूँ। सुंदरी ठहर जाती। पंडित जी मंदिर में से एक थाल लेके आते, जिसे देख सुंदरी की आंखों में जलन हो लगती और वो चिल्लाते हुए अपने असली रूप में आती। पंडित जी उसका असली रूप देख चकित हो जाते। तभी वो जिन कहती, मेरी मदद करिए, मैं बहुत दिनों से भटक रही हूँ और मुझे आज ये नेक लड़की की रूह दिखाई दी। तभी मैंने इससे पूछ के इसकी शरीर हासिल की है। मैं कोई ख़राब जिन नहीं हूँ। मुझे बस इस दुनिया से मुक्ति चाहिए बाबा जी, मुझे मुक्ति दिला दीजिए। मैं किसी को भी इस धरती पर रह के परेशान नहीं करना चाहती। इतने में गाँव वाले फिर से आ जाते। उन्हें यकीन था कि बाबा जी आए होंगे। जिन छिप जाती और बाबा जी उनके सामने नाटक करते और कहते, आज यहाँ कीर्तन नहीं होगी, आप लोग घर चले जाइए, कल कीर्तन होगी, बहुत ज़रूरी काम है। वो गांव वालों की जान बचाना चाहते थे उस जिन से। गांव वाले पंडित जी की बात सुन तुरंत लौट जाते। सुंदरी उनके सामने आती। पंडित जी उससे उसके असली रूप में आने को कहते। तभी वो अपने असली रूप में आती और सुंदरी से बातें करते हुए कहती, देखो बेटा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं चाहती तो तुम्हें मार देती। अगर मैं
1 महीने तक भूखे रहूं तो मजबूरन मुझे किसी को अपना शिकार बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने तुम्हारा शरीर मांगा ताकि मैं पंडित जी से अपने दिल की बात कह दूं। और तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे शरीर को कोई हानि नहीं करूंगी। और आज से तुम्हें काम के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए एक जादुई छड़ी दे के जाऊंगी, जिससे तुम जो भी मन्नत मांगोगी पूरी हो जाएगी। वो सुंदरी को आबाद करके चली जाती और उसे मुक्ति भी मिल जाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे।